नवनाथ चरित्र में भाग 12 में श्री मत्स्येंद्रनाथ जी के शिष्य श्री अडबंगनाथ का चरित्र। गोरखनाथ जी से भेंट। एक समय मत्स्येंद्रनाथ तो प्रयाग के राजा के शीर में प्रवेश करके राजकाज कर रहे थे। इस कथा का विस्तृत वर्णन मत्स्येंद्रनाथ चरित्र में किया जा चुका है और गोरखनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए थे। विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए एक बार गोरखनाथ जी गोदावरी नदी के तटवर्ती भामानगर की ओर जा रहे थे। दोपहर का समय था और कड़ाके की धूप पड़ रही थी। उसी समय गोरखनाथ जी ने देखा कि खेत में हल जोतने वाला एक किसान हल जोतना बंद करके एक वृक्ष के नीचे बैठकर खाना खाने की तैयारी कर रहे। गोरखनाथ जी अलग शब्द का उच्चारण करते उस किसान के सामने जा खड़े हुए। मानक नामक वह किसान उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ तथा उनसे भोजन करने का आग्रह करने लगा। गोरखनाथ जी को उस समय बड़े जोर की भूख लग रही थी। किसान के आग्रह करने पर वे भोजन करने के लिए बैठ गए और उसका संपूर्ण भोजन स्वयं खा ली। भोजन करने के उपरांत गोरखनाथ जी ने उस किसान से कुछ मांगने के लिए कहा। तब मानिक ने यह उत्तर दिया कि तुम तो स्वयं ही दूसरों से मांगते फिरते हो, ऐसी स्थिति में भला मैं तुमसे क्या मांगूं। तो गोरखनाथ जी जब उनसे बार बार कुछ मांगने के लिए कहा तो वह उज्जड़ किसान झुंझला कर कहने लगा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। यदि तुम्हें किसी और वस्तु की आवश्यकता हो तो वह मुझसे मांग लो। ये सुनकर गोरखनाथ जी ने उससे मांग की कि तुम्हारी इच्छा जिस समय जो काम करने की हो तुम उसके ठीक विपरीत कार्य करना। किसान ने गोरखनाथ जी की इस इच्छा को पूरा करने का वचन दे दिया। इसके बाद गोरखनाथ जी वहाँ से चले गए। 12 वर्ष बाद गोरखनाथ जी मत्स्येंद्रनाथ तथा चुरंगीनाथ को साथ लेकर पुनः उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वे मानिक किसान से पहले मिले थे। गोरखनाथ जी के चले जाने के बाद से मानिक किसान उन्हें दिए हुए वचन का निर्वाह कर रहा था। उसे भोजन करने की इच्छा होती तो वह खाना नहीं खाता, सोने की इच्छा होती तो जागता रहता और घर आने की इच्छा होती तो खेत में ही खड़ा रहता। तात्पर्य यह कि उस दिन से वह दिन रात जागता हुआ भूखा प्यासा उसी खेत में खड़ा रहा। उसका शीर अस्थि पंजर मात्र रह गया था, परंतु इस उग्र तप के प्रभाव से उसकी देह में प्राण अभी तक मौजूद थे। गोरखनाथ जी ने दोबारा वहीं पहुंचकर मानक को जब ऐसी स्थिति में देखा तो उसकी सच्ची निष्ठा को देख करके उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ जी से ये प्रार्थना की कि आप इसे दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाइए। परंतु मानकनाथ को शिष्य कैसे बनाया जाए, वह तो हर काम को उल्टा करने का निश्चय किया हुआ था। अस्तु मत्स्येंद्रनाथ ने एक उपाय सोचा और वे मानिक किसान के पास जाकर ये कहने लगे, अरे आप तो कोई बहुत बड़े योगी मालूम होते हैं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, कृपा कर आप मुझे दीक्षा दीजिए। तो मानिक ने यह सुनकर अपने उल्टे स्वभाव के अनुसार मत्स्येंद्रनाथ को ये उत्तर दिया, मैं आपको अपना शिष्य क्यों बनाऊं, आप मुझे को अपना शिष्य बना लीजिए। तो मत्स्येंद्रनाथ ने ये सुनते ही मानक के कान में मंत्र फूंक के उसे दीक्षा दी तथा अपना शिष्य बना करके मस्तक पर हाथ रखा। मंत्र प्राप्त होते ही मानिक का शीर रिष्ट पुष्ट हो गया, उसका सब ज्ञान भ्रष्ट हो गया तथा संपूर्ण जगत भ्रम में भाषित होने लगा। तब उसने मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ जी के चरणों पर अपना मस्तक रख के बहुत प्रकार से प्रार्थना की। मत्स्येंद्रनाथ ने उसे नाथ पंथ की दीक्षा दी और उसका नाम अडबंगनाथ रख दिया। फिर मत्स्येंद्रनाथ जी की आज्ञा से गोरखनाथ जी ने अडबंगनाथ को अस्त्र शस्त्र विद्या तथा अन्य समस्त विद्याएं सिखाई और बद्रिका आश्रम में जाकर भगवान शंकर के दर्शन कराए। बद्रिका आश्रम में गोरखनाथ जी ने अडबंगनाथ को तपस्या करने के लिए कहा। वहां रहकर 12 वर्ष तक अडबंगनाथ ने घोर तपस्या की। जब तपस्या पूरी होगी तब गोरखनाथ जी ने उन्हें
नाग अश्वत्थ वृक्ष के नीचे ले जाकर सब देवताओं का आशीर्वाद दिलाया, जिससे उनकी विद्या सफल हुई। तपस्या पूर्ण हो जाने के उपरांत अडबंगनाथ तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। वे कभी अकेले ही और कभी अन्य नाथ योगियों के साथ रहकर तीर्थ यात्रा किया करते थे और अपना अधिकांश समय बद्रिका आश्रम में व्यतीत करते थे। इंद्र ने जब सोमयाग किया था, उस समय अन्य नाथ योगियों के साथ अडबंगनाथ भी अमरावतीपुरी में गए थे। वहाँ से लौटकर वे बद्रिका आश्रम में उतर पड़े और वहीं रहने लगे।